नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कंसर्निंग, ऑलमोस्ट डरा देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर ये लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी तालिबान के 6000 आतंकवादी आज के समय लड़ रहे हैं in अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा खराब न्यूज़ है। पाकिस्तान, चाइना, इवन इंडिया, पूरे रीजन के लिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान बढ़ रहा है नो विनर सिचुएशन की तरफ। ये आपको समझाता हूं क्या है। पहली बात तो यहां पे आप देखोगे आर्टिकल है 6000 पाक्स टेररिस्ट स्टिल इन अफगानिस्तान सपोर्ट तालिबान अगेंस्ट अफगान फोर्सेस, यूएन रिपोर्ट। यहां पे आप देखोगे इसका एक और आर्टिकल है। और नो वन विन सिनेरियो का मतलब यहां पर यह है कि पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है कि अफगानिस्तान हो सकता है कि इतना अस्थिर हो जाए कि ना यहाँ पर पाकिस्तान का कंट्रोल हो, ना चाइना का कंट्रोल और ना भारत का। ये ऑल टुगेदर केओस की तरफ बढ़ रहा है ये देश। ना अभी जो यूएन की रिपोर्ट आई है, ये समझने के लिए आपको एक बेसिक बात जाननी होगी, उसके बाद ही आप बाकी का सिनेरियो समझ पाएंगे। जब मैं कहता हूं तालिबान, तो तालिबान भी दो टाइप के होते हैं। एक तो है अफगान तालिबान, जो सिर्फ सीमित है अफगानिस्तान में। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत बन जाए। ऑफिशियली ये खुद को कहते हैं इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। आज के समय अफगानिस्तान गवर्नमेंट से जो लड़ाई चल रही है वो इन्हीं की चल रही है, ठीक है। फिर दूसरा है पाकिस्तान तालिबान। जिस तरीके से अफगान तालिबान चाहता है कि पूरे अफगानिस्तान को ये कंट्रोल कर ले, यहाँ पे शरिया लॉ लागू हो और कैसे भी करके फोर्सफुली ये चाहते हैं कि पावर इनके हाथ में आ जाए, उसी तरीके से पाकिस्तान में है पाकिस्तान तालिबान। इसका एक और नाम भी है तहरीक तालिबान। नाउ पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करती है? पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अफगान तालिबान को इस उम्मीद से कि एक बार अफगान तालिबान पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल कर लेगा तो अफगान तालिबान के साथ अगर इनके अच्छे रिलेशंस होंगे तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा पूरे अफगानिस्तान में और इंडिया का इन्फ्लुएंस ये खत्म कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट नफरत करती है पाकिस्तान तालिबान से, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान आप समझ सकते हैं वही करना चाहता है जो अफगान तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान में। मतलब कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को हटाकर ये चाहते हैं कि खुद अपनी सरकार बना ले ये पूरे पाकिस्तान में। इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने इनके अगेंस्ट काफ़ी ऑपरेशंस भी कर रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज़रब अज़्ब। अभी भी आप अगर देखो तो कई मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान तालिबान। नाउ जो यूएन की रिपोर्ट है यहाँ पर, इसमें क्या लिखा है देखो। जो पाकिस्तान तालिबान है ना, वो ज़्यादातर आपको मिलेगा केपी के एरिया में, यहाँ पर इस लोकेशन में। कुछ हद तक अफगानिस्तान की बॉर्डर, कुछ पाकिस्तान की बॉर्डर, यहाँ पे ज़्यादातर बेस्ड है पाकिस्तान तालिबान। नाउ अभी के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग अफगान तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो ग्रुप आज के समय सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, वो अब ओपनली समर्थन कर रहा है अफगान तालिबान का। और उनको उम्मीद ऑब्वियसली यहाँ पर यह है कि एक बार अफगान तालिबान पूरा अफगानिस्तान कब्जा ले तो उसके बाद अफगान तालिबान पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हटाने में। क्योंकि अभी के लिए अगर हम बात करें टोटल स्ट्रेंथ की, तो तालिबान की टोटल स्ट्रेंथ है 70,000 से लेकर 80,000 आतंकवादी। वेरस अफगान तालिबान को आप अगर देखो तो इनकी टोटल स्ट्रेंथ रफली है, आप कह सकते हैं 8,000 से लेकर 15,000 आतंकवादी। तो ओवरऑल आप अगर अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान को जोड़ दो तो 1 लाख आतंकवादी आपके सामने वैसे ही आ जाते हैं। उसके अलावा भूलिएगा मत, अफगानिस्तान की भी आबादी 3.5 करोड़ से भी ऊपर है। यहां से भी ये रिक्रूटमेंट करके अपने नंबर्स बढ़ा सकते हैं और ये बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान इन द नियर फ्यूचर। और इससे बन सकता है नोबडी विंस सिनेरियो, एक ऐसा सिनेरियो जहां पर किसी की जीत नहीं होगी। भारत का जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हम ईरान के थ्रू अफगानिस्तान यूज करेंगे उज्बेकिस्तान तक पहुंचने के लिए, ये प्लान कैंसिल हो जाएगा। पाकिस्तान का जो प्लान था कि अफगानिस्तान को एक कंट्रोल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। चाइना का जो प्लान ये था कि अफगानिस्तान में ये अपना कंट्रोल स्टार्ट कर देंगे यूएस के जाने के बाद, ये भी हो जाएगा कैंसिल। मगर ओवरऑल मैं कहूँगा ये ज़रा बड़ी सरदर्दी है पाकिस्तान और चाइना के लिए कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना बहुत कंसर्न है पाकिस्तान तालिबान को लेकर। इनको पता है कि ये ग्रुप अगर वापस स्ट्रांग हो गया तो ये फिर काबू में नहीं आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, ये चाइना में गए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। और इस विजिट के दौरान चाइना और पाकिस्तान ने बनाया है एक जॉइंट एक्शन प्लान अफगानिस्तान के लिए। आज के समय आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ऑलमोस्ट एलाइज हो चुके हैं, पार्टनर्स बन चुके हैं व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान। दोनों ने यहाँ पे डिसाइड ये किया है कि कल को अगर पाकिस्तान तालिबान को लेकर सिचुएशन खराब होती है,
सीपैक के प्रोजेक्ट्स पर अटैक बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं तो चाइनीज मिलिट्री और पाकिस्तानी मिलिट्री यहां पर मिलकर लड़ेगी पाकिस्तान तालिबान से। क्योंकि हाल ही में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जहां पे 9 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए इन पाकिस्तान, पॉसिबिलिटी है कि ऐसे अटैक्स इन द फ्यूचर और बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा कि चाइना इस इशू को लेकर बहुत नर्वस है। इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम है आज के समय पाकिस्तान में, ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये सब किसने करवाया होगा। और उस सब के अलावा डर के मारे जो बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर्स हैं, चाइनीज वर्कर्स हैं इन पाकिस्तान, उन्होंने भी गन्स उठा ली है अपनी सेफ्टी के लिए। तो यहां पर मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इन द फ्यूचर आपको चाइनीज मिलिट्री अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास मिले, क्योंकि तहरीके तालिबान को ये ग्रो होना नहीं देना चाहते। अगर तहरीके तालिबान कंट्रोल के बाहर हो गया तो लगातार इतने बॉम्ब ब्लास्ट होंगे पाकिस्तान में कि सीपैक ही ऑल टुगेदर काफी हद तक स्टॉल हो जाएगा। ना यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इस सब को रोकने के लिए रीजन में कंट्रीज क्या कर सकती है। देखिए, भारत ने एक मूल मंत्र इसका यह दिया था कि पाकिस्तान में जो टेरर फाइनेंसिंग है ये रोकनी होगी। बेसिकली जो पाकिस्तान तालिबान है उसकी ज़्यादातर फंडिंग पाकिस्तान से ही आती है। पाकिस्तान में ही कई ग्रुप्स हैं जो चैरिटी के नाम पे या फिर इनफॉर्मल बिजनेस के नाम पे बहुत सा पैसा इकट्ठा करते हैं और यही पैसा प्रोवाइड किया जाता है पाकिस्तान तालिबान को। मगर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ऑल टुगेदर ब्लैक मनी की सर्कुलेशन पर अगर ये लोग रोक लगाते हैं, टेरर फाइनेंसिंग को कंप्लीटली या रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे जो प्रो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, प्रो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, फॉर एग्जांपल हाफिज सईद, मसूर अजहर, वेरियस और जो इनके आतंकवादी हैं, इनकी फंडिंग भी अपने आप रुक जाएगी। क्योंकि आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करना होता है कि आज के बाद टेरर फाइनेंसिंग को यह मैकेनिज्म रोकेगा। अगर वो मैकेनिज्म बनेगा तो उससे काफ़ी हद तक पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग रुक जाएगी, आतंकवादियों को पैसा मिलेगा नहीं, और उसी में आप देखोगे कि पाकिस्तान तालिबान भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा। मगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम अभी के लिए ये है कि इस टाइप का मैकेनिज्म ये बनाना नहीं चाहते, इसलिए पाकिस्तान आज भी FATF की ग्रे लिस्ट में है और लगता नहीं है कि अंदर फ्यूचर निकल भी पाएगा। तो इन दी एंड देखिए, सॉल्यूशन इसका ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज़ स्टिल वेरी मच बेसिक। पाकिस्तान को ऑल टुगेदर मेजर रिफॉर्म्स करने होंगे। बाकी देशों में होते हैं लैंड रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, इनको ओवरऑल करने होंगे टेरर फाइनेंसिंग रिफॉर्म और इंश्योर करना होगा कि इनके देश में आतंकवादियों तक पैसा ना पहुंचे। नहीं तो जिस तरीके से पाकिस्तान तालिबान खुद को अलाइन कर रहा है, जोड़ रहा है अफगान तालिबान के साथ, एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट हो रहा है इन अफगानिस्तान, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है पूरे रीजन में। अभी के लिए तो अशरफ गनी की सरकार कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये लोग कोशिश कर रही है कि यहाँ पे बॉम्बिंग करे। रिसेंटली 700-800 आतंकवादी अशरफ गनी की सरकार के अंडर मारे भी गए थे तालिबान के। मगर जिस स्पीड से पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट हर महीने यहाँ पे 500 से लेकर 1000 मिलिटेंट्स ये हेल्प करने के लिए जा रहे हैं अफगान तालिबान को। पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है कि इन द फ्यूचर अशरफ गनी को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी तालिबान को संभालने में। अगर तालिबान अकेला होता तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट संभाल लेती, मगर जो बाकी ग्रुप्स हैं वो आज के समय से तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि हो सकता है कि तालिबान काफ़ी ग्राउंड गेन कर ले इन अफगानिस्तान। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगले महीने की 1 तारीख से अनअकैडमी के कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कोर्सेज परचेज करने की। सिंपली यहाँ पे जो लिंक है कॉमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द यूनिक कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक में खासियत यह है कि इससे आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल प्रॉपरली आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं विद अ सिंगल पैकेज। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे, बट मगर कॉम्बो पैक में वैसे ही काफ़ी हद तक सेविंग हो जाती है। उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट और लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, सो द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो यूज़ करिए प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।